इंडिविजुअल सोल से और जो परम सोर्स है उसके लिए प्रयास करना है कि नहीं करना है? देखिए, इसके वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है? वो प्रोसेस ऑटोमेटिक भी है और प्रयास पे भी आधारित है। ये गुत्थी हमेशा से रही है और लोग इसमें उलझे रहे। प्रयास करें कि ना करें, सवाल है कि जब तक ये प्रश्न रहेगा। देखिए, दो चीज़ें हैं। ह्यूमन लाइफ ट्रांजिशन में है। पशु के पास ये प्रश्न नहीं है कि मैं प्रयास करूं कि ना करूं, समझ रहे? तो वो तो जो करेगा सब सो करेगा, इंस्टिंक्टिवली वो करेगा। मनुष्य आएगा तो उसके पास प्रश्न पैदा होगा कि मैं ये करूं या ना करूं, मैं ये चुनूं या ना चुनूं। फिर वो जब इनलाइटनमेंट, बुद्धत्व या उस परम अवस्था तक पहुंचेगा तो फिर वही अवस्था आएगी जब वो कुछ भी नहीं चुन रहा होगा, उसके माध्यम से सब हो रहा होगा। वो जिसको कृष्णमूर्ति भी चुनाव रहित अवस्था कहते हैं, चॉइसलेस, वो परम अवस्था। बीच में चुनाव। तो जब तक ये प्रश्न किसी के अंदर रहेगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो प्रोसेस है वो चुनने और करने का ही है। अगर वो प्रोसेस नहीं होगा तो हमारे अंदर प्रश्न भी नहीं होगा चुनने और करने का। यानी कि प्रश्न की क्षमता भी हमारे अंदर है और चुनने और न चुनने की क्षमता भी हमारे अंदर है। वो उस अवेकनिंग में, यानी इनलाइटनमेंट जिसको कहते हैं, बुद्धत्व कहते हैं, परम बोध, उसमें वो विलीन हो जाती है। वो विलीन तब इसलिए नहीं होती कि पशु वाली अवस्था पैदा होती है। वो विलीन इसलिए होती है कि जीवन का जो विराट रहस्य है वो उसको दिख जाता है और वो उससे एक हो जाता है। शुरुआत में हमको ये सब चुनना भी पड़ेगा, हमको निर्णय भी लेने पड़ेंगे, हमको करना भी पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न उठा है। प्रश्न उठा है तो उस पर निर्णय होगा। यही साधना है। अब आपके सामने कोई खड़ा है, जैसे उदाहरण के तौर से किसी ने आपको गाली दी, आपके सामने जब आप साधना की अवस्था में हैं तो चुनाव आएगा कि मैं प्रतिक्रिया करूं कि ना करूं, मैं शांत रहूं या अशांत हो जाऊं। सब अंदर आपके बड़े फ्लैश के साथ सारे चुनाव घटेंगे। तो आप चाहें तो निर्णय ले सकते हैं कि मैं नहीं उलझता, मैं प्रतिक्रिया का रास्ता नहीं चुनता, मैं शांत रहता हूँ। ठीक, आपका रास्ता बदल गया। आपने चुना कि मैं प्रतिक्रिया करूँगा, मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, आपका रास्ता बदल गया। इनलाइटनमेंट की अवस्था में कुछ होगा जो चुनाव रहित होगा और वो बड़ा होशपूर्ण होगा। उस समय जब सामने वाला गाली देगा तो ये पहले से तय नहीं होगा कि वो क्या करेगा। वो उस परिस्थिति की बड़ी समग्र मांग होगी, टोटल रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए इनलाइटेंड लोग या जो संबुद्ध लोग रहे, उनके काम लोगों के समझ में नहीं पड़े और लोग इसीलिए ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। उनको लगता है कुछ सही बात तो बोलो, क्या करना चाहिए था, क्योंकि वो कभी कुछ करेंगे कभी कुछ करेंगे, क्योंकि वो टोटलिटी की मांग होगी और वो समग्रता के ही हित में होगी। तो हमारे चुनाव साधना काल में हमारे लिए बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। तो इसलिए चुनना तो चाहिए ही। जो चुनने की कला में पारंगत हो गया, ठीक ठीक चुनने लगा, वो एक दिन चुनाव रहित भी हो जाएगा, चॉइसलेस भी हो जाएगा। उसके पहले चॉइसलेस नहीं होगा, ये कहने का मतलब। और सोर्स से ही सब कुछ आता है। कंफ्यूज होने की क्षमता भी सोर्स से ही आती है, सोर्स से ही सब कुछ आता है। अब जैसे हमारे यहाँ बिजली जल रही है तो शॉर्ट सर्किट होगा तो वो भी सोर्स से ही आएगा, और अगर वो उसका यूटिलाइजेशन होगा उस करंट का, कुछ बल्ब जलेगा, एसी चलेगा, माइक चलेगा, तो भी सोर्स से ही आ रहा है। शॉर्ट सर्किट होकर आग लगेगी तो भी सोर्स से ही करंट आ रहा है। अगर सोर्स से ना आ रहा होता तो शॉर्ट सर्किट भी ना होता। तो सोर्स से तो सभी कुछ हो रहा है, लेकिन सोर्स ने इस समय क्या किया है, इस समय हमारे लिए जो स्थिति पैदा की है, हमको उसमें विकल्प उसने रखे हैं और उन विकल्पों में आप गति कर सकते हैं। और यकीन माने, जब विकल्प नहीं होंगे, यानी सोर्स के
उस प्रोसीजर में यानी उस व्यवस्था में विकल्पों की ज़रूरत नहीं होगी तो आपके सामने विकल्प आएंगे भी नहीं, केवल एक्शन आएगा। जैसे रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं, हमारी जो लाइफ सर्वाइवल के लिए ज़रूरी एक्शंस होते हैं, उनमें विकल्प नहीं दिया अस्तित्व ने। आपकी आँख के सामने कुछ आएगा, आपकी पलक झपक जाएगी। अभी कुछ गिरेगा, छत या ऐसी कोई चीज़, आप कूद कर उससे बाहर हो जाएंगे। बहुत सारे जो रिफ्लेक्स एक्शन हैं, लाइफ सेविंग एक्शंस हैं बॉडी माइंड के, उनको नेचर ने अपने कंट्रोल में रखा है। वो हमारे निर्णय में नहीं है, क्योंकि उसमें हम गड़बड़ कर सकते हैं, उसमें हम कुछ चूक सकते हैं, तो चीज़ें हमारे लिए गलत परिणाम ला सकती हैं। तो जो एक्शन कभी अस्तित्व में ऐसा होने वाला होगा कि अस्तित्व में उसकी मांग है, अच्छा बुरा नहीं, उससे कुछ बड़ा परिणाम, बड़ा रूपांतरण घटने वाला है, तो वो बस होगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, होगा। उसकी भविष्यवाणी भी संभव नहीं होगी, उसका इंट्यूशन भी संभव नहीं होगा, उसका कोई प्रमोनिशन भी संभव नहीं होगा, वो बस होगा। इसलिए जिस चीज़ का भी पूर्वाभास होता है वो विकल्प की व्यवस्था है, उसमें आप कुछ कर सकते हैं। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, जिस चीज़ का भी पूर्वाभास, चाहे हमारे मानसिक सोच से, चाहे हमारे इंट्यूटिव जोन से, कहीं से भी वो आ रहा है, तो वहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं। और जो उतनी सर्टेनिटी की जोन में है उसका कुछ भी नहीं होगा, वो तो बस होगा। इसलिए उसके बारे में सोचना ही नहीं। आपके पास अस्तित्व ने चॉइस दी है, यानी वो चॉइस की जोन में है, और वो चॉइस या पूर्वाभास तो कहीं से भी आ सकता है। अब जैसे मान लीजिए आप सीढ़ियों से उतर रहे थे और आगे कोई सीढ़ी टूटी थी, किसी ने कहा कि ज़रा देख के उतरिएगा, किसी ने भी कह दिया आपको, तो आपके सामने विकल्प आ गया किसी भी माध्यम से, या आप उतर रहे थे और आपको सीढ़ी दिख गई तो आपके पास विकल्प आ गया, क्या करेंगे। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि अभी आपको सीढ़ी दिखी भी नहीं थी और आपको कुछ पूर्वाभास ऐसा हो गया कि आपको संभल के उतरना है, तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको उस टूटी सीढ़ी से गिरना ही है, अस्तित्व में वो तय हो चुका है और उससे कुछ लार्जर स्कीम में कुछ बदलाव होगा, ये नहीं क्यों मत पूछिएगा, क्यों का जवाब नहीं इसमें कभी, क्यों का जवाब तो आज तक कहीं मिला ही नहीं। लार्जर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, तो ना तो आपको कोई सुझाव देगा, ना आपको कोई पूर्वाभास होगा, आप जाएंगे, गिरेंगे, अपना पैर तोड़ लेंगे। आप अगर साधक होंगे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जीने वाले व्यक्ति होंगे, तो इसको आप प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेंगे, और अगर आप नहीं अवेकनिंग में जीने वाले होंगे तो आप इस पर दुख मनाएंगे। तो वो विकल्प आपके पास अगले पड़ाव पर आएगा, घटना होने के बाद अगले पड़ाव पर आपके मानसिक विकल्प आएंगे, लेकिन घटना के विकल्प खत्म। इसीलिए एक प्रश्न हमेशा उठता रहा बड़े साइकिक लोगों के लिए, और जैसे कुछ लोग ज्योतिष विज्ञान पे काम करेंगे, दुनिया भर की भविष्यवाणी करेंगे, और कुछ लोगों को इंट्यूटिव साइंसेस वो भी हैं, साइकिक फिनोमिना हैं, लोग बता सकते हैं बहुत सारी चीज़ें अपनी ही मृत्यु के बारे में, अपने ही साथ होने वाली किसी बड़ी दुर्घटना के बारे में वो नहीं बता पाते, या बहुत सारे लोगों के बारे में ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं वो नहीं बता पाते हैं। तो लोग अक्सर पूछते हैं, अच्छा इतनी बड़ी घटना तुम्हारे साथ होने वाली थी, तुमको नहीं पता चला, और दुनिया भर की बात तुम बता रहे थे। वो बता सकता है, साइकिक पर्सन संभव है बता सके, लेकिन चूंकि ये घटना इतनी सर्टेन जोन में है, इसलिए इसका उसको कुछ पूर्वाभास नहीं होगा। सर्टेन जोन में अगर उसको पूर्वाभास होगा तो इसका मतलब इसमें कुछ किया जा सकता है, इसमें कुछ अंतर डाला जा सकता है। अब वो अंतर डालने के लिए उसका होश का स्तर कितना होगा, ये निर्भर करता है। और ये पूर्वाभास स्वप्न के रूप में, विजन के रूप में, या किसी भी रूप में, या किसी मित्र के बात के रूप में, या इवेंट टीवी पे कुछ चल रहा है, या किसी बुक में, कहीं से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है वो।